देखो एक चीज और समझनी थी हमें, बिजौलिया अभिलेख इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो, बिजौलिया अभिलेख 1170 ईस्वी। कौन सी ईस्वी का है? 1170 ईस्वी का है बेटा बिजौलिया अभिलेख। देखिए इसकी सुनते जाइए, इसकी जो रचना है सॉरी, रचना मतलब इसका रचनाकार कौन है, तो वो है गुणभद्र। क्या नाम है? गुणभद्र ने रचना की। अच्छा, इसका जो लेखक है, लिखने वाला लेखक जिसने इसे लिखा है वो है केशव। कौन है? केशव। और एक आता है उत्तीर्णक, मतलब कि उत्तीर्ण करने वाला, खोद खोद के लिखने वाला पत्थर पे, तो वो काम किया था गोविंद ने। किसने किया था? गोविंद ने। तो उत्तीर्णक लिख दो इसका, उत्कीर्णक, उत्कीर्णक, एक मिनट, उत्कीर्णक, ठीक है ना। और उत्कीर्णक में लिख दो गोविंद। क्या लिखोगे उत्कीर्णक में? गोविंद। उत्कीर्णक में लिख दिया गोविंद। चलो अब सुनो इसकी कहानी क्या है बिजौलिया अभिलेख की, सुनना ढंग से। रचना किसने की है? गुणभद्र ने। लेखक कौन है? केशव। और उत्कीर्णक कौन है? गोविंद। अब आपको मैं पूरी कहानी समझाता हूं, सुनो। एक जगह पड़ती है सर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा पड़ती है जगह, ठीक है। भीलवाड़ा में एक मंदिर है, और भीलवाड़ा में मंदिर किसका है वो सुन लीजिए, जैन मंदिर है एक पार्श्वनाथ का। भीलवाड़ा में जैन मंदिर है किसका? पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर है। तो भीलवाड़ा में एक जैन मंदिर है पार्श्वनाथ जी का, और इस मंदिर के पास में, मंदिर में नहीं, इस मंदिर के पास में एक दिगंबर जैन हुए हैं, नाम था लोलाक। इस मंदिर के पास में जस्ट एक दिगंबर जैन हुए हैं, दिगंबर जैन, जिनका नाम क्या है? लोलाक। और इन लोलाक ने वहां पर एक कुंड का निर्माण करवाया मंदिर के पास में, मंदिर में नहीं है, मंदिर के पास में है, ठीक है। तो इस मंदिर के पास में एक कुंड का निर्माण करवाया साहब, किसने? दिगंबर जैन लोलाक ने। इन्होंने क्या बनवाया वहां पर? एक कुंड, और कुंड का निर्माण करवा दिया, ठीक है। इस कुंड के बिल्कुल साइड में ही जस्ट एक पत्थर लगा हुआ है, एक शिलालेख लगा हुआ है, एक अभिलेख लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक अभिलेख। और वही है ये अभिलेख जिसको कहा जाता है बिजौलिया अभिलेख। तो यहां पर कुंड के जस्ट बगल में अपन कह दें, यहां पर वो अभिलेख है जिसे बिजौलिया अभिलेख अपन कह रहे हैं। क्लियर पहली बात? ठीक। अब दूसरी बात सुनो, इस बिजौलिया जो अभिलेख है, इस अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, और क्या क्या कहानियां मिलती हैं। तो यहां तक की बात शायद आप लोग क्लियर हो गई होगी। भीलवाड़ा के जैन मंदिर में पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, उस पार्श्वनाथ मंदिर में एक जैन हुए हैं, दिगंबर जैन थे लोलाक, उन्होंने एक कुंड का निर्माण करवाया, और कुंड के बगल में ये लगा हुआ है क्या? अभिलेख, ठीक है। किसके समय ये मंदिर बनाया गया था? तो इस सोमेश्वर चौहान के समय मंदिर बनाया गया है बेटा। हाँ, अब इस मंदिर से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं? इस मंदिर में जो अभिलेख लगा हुआ है ना, ये अभिलेख, इस अभिलेख से क्या क्या जानकारी मिलती हैं? मेन चीज है ये जानकारियां जो इस अभिलेख से प्राप्त होती हैं। अभिलेख समझ में आ गई कहां है? क्लियर है? अब इस अभिलेख से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं वो सुनो। तो इस अभिलेख में पहली जानकारी तो ये मिलती है कि चौहान जो है वो वत्स गोत्री ब्राह्मण हैं। चौहान कौन है? वत्स गोत्री, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। पहली जानकारी तो ये मिलती है,
इस अभिलेख से कि चौहान कौन है भैया, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। दूसरी जानकारी ये मिलती है कि एक वासुदेव चौहान हुए हैं। कौन हुए हैं, वासुदेव चौहान हुए हैं सर, और वासुदेव चौहान जी ने सांबर झील का निर्माण करवाया है। कौन सी झील, सांबर झील का निर्माण करवाया, ये जानकारी मिलती है। और क्या क्या जानकारी मिलती है सर, और इससे जानकारी मिलती है कि एक विग्रहराज चतुर्थ हुए हैं चौहानों के। कौन हुए हैं, विग्रहराज चतुर्थ। और ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने, इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, ये जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है सर, तो इसके अलावा जानकारी मिलती है कि एक सोमेश्वर चौहान हुए हैं। कौन, सोमेश्वर चौहान, जिनके कार्यकाल में ये अभिलेख लगवाया गया है। अगली जानकारी है कि सोमेश्वर चौहान के कार्यकाल में ये अभिलेख लगवाया गया है। कौन सा अभिलेख, बिजौलिया अभिलेख लगवाया गया। इनके कार्यकाल में लगवाया गया था, सोमेश्वर चौहान के कार्यकाल में बिजौलिया अभिलेख इनके कार्यकाल में लगवाया गया। तो इन्होंने इस मंदिर को, कौन से, पार्श्वनाथ जैन मंदिर को एक गांव दान में दिया था पूरा, कि उस गांव से जितना, गांव मतलब घर ही ना, आदमी दान में दे दिए, गांव, पूरा गांव दान में देने का मतलब था गांव से जितना कर इकट्ठा होता था, जितना राजस्व प्राप्त होता था, पूरा मंदिर को दिया जाता था। ठीक है, तो एक गांव दान में दिया था जिसे कहते हैं रेवणा। क्या कहते हैं, रेवणा दान में दिया था। क्या गांव दान में दिया था, रेवणा दान में दिया था। और ये रेवणा है क्या, ये एक गांव है। क्या है, एक गांव। ये दान में दिया था किसने, सोमेश्वर चौहान। इस अभिलेख में एक और बात प्राप्त होती है, इस अभिलेख से प्राप्त होती है सोमेश्वर चौहान की उपाधि। और ऐसा बताया जाता है इस अभिलेख में कि सोमेश्वर चौहान ने एक उपाधि धारण की थी, और उपाधि कौन सी थी, प्रताप लंकेश्वर। कौन सी, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की है किसने, सोमेश्वर चौहान ने। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की है किसने, सोमेश्वर चौहान ने। इसके अलावा और क्या मिलता है, तो इसके अलावा शैव एवं जैन तीर्थों की जानकारी मिलती है। कौन कौन से, शैव व जैन तीर्थों की इससे जानकारी मिलती है। और गुरुजी, तो और बेटा इसमें पुराने समय के जो शहर थे ना बड़े बड़े, उन शहर और उनकी राजधानियों की जानकारी मिलती है। जैसे शहर का नाम है विजयावल्ली। कौन सा, विजयावल्ली। तो विजयावल्ली कौन सा है, जो बिजौलिया है ना, उसका पहले नाम क्या था, विजयावल्ली, अब बिजौलिया है। जैसे नड्डोल, नड्डुल के बाद हुआ नाडोल, नाडोल के बाद क्या हो गया, पाली। तो जैसे श्रीमाल, भीनमाल, जैसे ढिल्लिका, आज जिसे दिल्ली कहते हैं, उस दिल्ली को पहले क्या कहते थे, ढिल्लिका, है ना। तो ये कुछ जानकारियां इस अभिलेख में प्राप्त होती हैं। क्लियर है, लिखना स्टार्ट करें। बात यहां तक समझ में आई, दोबारा देख लो। लेखक कौन है, केशव, उत्कीर्णकर्ता गोविंद, रचनाकार गुणभद्र। भीलवाड़ा से जैन मंदिर है पार्श्वनाथ का, इस जैन मंदिर के पास में है ये अभिलेख। ठीक है, इसके देखो दिगंबर जैन हुए एक लोलाक, इन्होंने यहाँ एक कुंड का निर्माण करवाया, इस कुंड के किनारे पर लगा हुआ है अभिलेख। उस अभिलेख में सारी जानकारी है। तो निकालिए कॉपी और लिखना स्टार्ट कीजिए। बिजौलिया अभिलेख डालो। बिजौलिया अभिलेख, बिजौलिया अभिलेख में लिखो पहले रचना गुणभद्र, लेखक केशव और उत्कीर्णन। उत्कीर्णन किसने किया, उत्कीर्णन किया गोविंद ने। लिख लिया। इसके बाद लिखो जानकारियां, जानकारियां लिखो। यो उतार लो, चाहे मैं बोल दूं। जानकारी डाल दी, क्या क्या जानकारी प्राप्त हो, लिखो, लिख दी मतलब जानकारियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। ठीक है, एक तो ये प्राप्त हो गई। नंबर 2 डालो, और नंबर 2 डाल के लिखो
वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। देखो सुनो, यहां जितनी जानकारियां प्राप्त हो रही है मैं आपको लिखा रहा हूं, फिर मैं जब इन राजाओं को पढ़ाऊंगा तो वहां कनेक्ट करूंगा। जब वासुदेव चौहान को पढ़ाऊंगा तो मैं लला ये वही है जिसके बारे में बिजौलिया अभिलेख कहता है कि इसने सांबर झील का क्या करवाया है, तो याद रखना। अगला जब हम विग्रह चतुर्थ पढ़ेंगे तो हम इस बात को पढ़ेंगे कि दिल्ली जीती है इन्होंने तोमर राजाओं से। कौन से राजाओं से? तोमरों से दिल्ली जीत ली है और दिल्ली पर अधिकार कर लिया है अपना, और तोमरों को अपना कौन बना लिया है? सामंत बना लिया है। ठीक है, तो यहां मैं बताऊंगा। तो तीसरा पॉइंट डाल के लिखो, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। 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 लिख लिया। अगला लिखिए नंबर 5। नंबर 5 डाल के लिखो, सोमेश्वर चौहान के कार्यकाल में, सोमेश्वर चौहान के कार्यकाल में यह अभिलेख लगवाया गया। सोमेश्वर चौहान के कार्यकाल में यह अभिलेख लगवाया गया। यह अभिलेख लगवाया गया। यह अभिलेख लगवाया गया। इन्होंने इस मंदिर को, इन्होंने इस मंदिर को एक गांव, इन्होंने इस मंदिर को एक गांव रेवणा दान में दिया। हाँ जी, पार्श्वनाथ का मंदिर था ना। इन्होंने इस मंदिर को, इन्होंने इस मंदिर को एक गांव रेवणा दान में दिया। आगे लिखो अगला बिंदु डाल के, इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि, इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर दी गई है। इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर दी गई है। आगे लिखो अगला बिंदु, शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारी प्राप्त होती है। शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? अगला एक पॉइंट डाल के आप लोग यहां लिख सकते हैं। अगला एक पॉइंट डाल के, इस अभिलेख में, इस अभिलेख में कुछ शहरों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। कुछ शहरों के प्राचीन नाम भी प्राप्त होते हैं। एक बहुत बड़ा अभिलेख है बिजौलिया अभिलेख, समझ रहे हो? बिजौलिया अभिलेख बहुत बड़ा अभिलेख है, बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है इस अभिलेख से। तो इसमें कुछ शहरों के नाम भी मिलते हैं, प्राचीन नाम। जैसे उदाहरण डालो, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको हम बिजौलिया कह रहे हैं उसको पहले क्या कहते थे? विजयावल्ली। क्या कहते थे? जैसे विजयावल्ली। और अब क्या हो गया नाम? अब हो गया है बिजौलिया। ठीक है, तो कुछ पुराने स्थानों के नाम दिए गए हैं, जैसे विजयावल्ली हो गया, अब बिजौलिया है। जैसे उत्तर माद्री, उत्तमाद्री, उत्तमाद्री का था, अब हो गया ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार? ऊपरमाल का पठार। ठीक है,
उत्तमाद्री का क्या हो गया है, उपरमाल का पठार। ये कुछ जगहों के पुराने नाम है जो पहले के दिए गए हैं, जैसे साकंबरी हो गया, क्या हो गया, साकंबरी, माँ भरी, साकंबरी, जिसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सांबर। ठीक है, जैसे हो गया नागदा, क्या है, उदयपुर, वर्तमान में क्या है, उदयपुर नाम है। ठीक है, इसके अलावा और देखो कई कई शहरों की जानकारी मिलती है सर, और कौन कौन से शहरों की जानकारी मिलती है, तो और लिखा देता हूं मैं आपको, जैसे अही छत्रपुर, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर जो है वो उस जमाने का, अही छत्रपुर जो है वो अब का क्या है साहब, अब है नागौर। अही छत्रपुर है ना, अही छत्रपुर, ये रा है बेटा, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर को क्या कह रहे हैं, नागौर। अही का वैसे भी अर्थ क्या होता है, सर्प, अही का वैसे भी अर्थ क्या होता है, सर्प, है ना। तो अही छत्रपुर मतलब कि क्या हो गया, नागौर हो गया। जैसे नड्डुल, नड्डुल, नड्डुल को क्या कह रहे हैं अब, जैसे नड्डुल था, नड्डुल को कह रहे हैं अपन, पहले हुआ नाडौल, और नाडौल के बाद क्या हो गया, पाली, नाडौल हुआ और नाडौल से क्या हो गया है, पाली हो गया है। तो अलग अलग जगहों के स्थान इस तरीके से बदले गए हैं। ठीक है, या के इसके अलावा आप देखो सातवां, ठीक है, सातवां जैसे अपन लिख दिया जावालीपुर, कौन सा पुर, जावालीपुर, जो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में है जालौर, क्या है, जालौर। जब अपन जालौर के चौहान पढ़ेंगे तो जालौर की बात करेंगे। तो ये कुछ शहर हैं, इसके अलावा और भी हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, दिल्ली का मतलब दिल्ली, दिल्ली का मतलब दिल्ली, श्रीमाल मतलब भीनमाल, है ना, और भी हैं। तो इस हिसाब से कुछ प्राचीन शहरों के नाम यहां से प्राप्त हुए हैं। कौन से अभिलेख से, बिजौलिया अभिलेख से। यहां तक की बातें क्लियर है। बिजौलिया अभिलेख से क्या क्या जानकारी मिलती है, सोमेश्वर चौहान ने एक गांव दान में दिया है, रेवना। इसके अलावा दिल्ली पर अधिकार कर लिया विग्रहराज चतुर्थ ने, मिलती है जानकारी। इसके अलावा सोमेश्वर की उपाधि मिलती है प्रताप लंकेश्वर। इसके अलावा ये कौन से गोत्रीय ब्राह्मण थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। तो ये सब जानकारी किससे प्राप्त हो रही है हमें, बिजौलिया अभिलेख से। और क्या जानकारी मिलती है, तो और सुन लीजिए, एक जानकारी और मिलती है, चलें आगे, नोट कर लिया ये, चलो। तो एक प्रशासनिक जानकारियां और मिलती हैं। कैसी जानकारी, प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती हैं, प्रशासनिक जानकारी। क्या प्रशासनिक जानकारियां प्राप्त होती हैं बिजौलिया अभिलेख से, कि जो क्रम था वो क्रम क्या था। तो सुनिए, सबसे नीचे जो था वो था ग्राम, ग्राम, ग्राम का मतलब बेटा क्या था, गांव। सबसे नीचे क्या आ रहा था क्रम में, प्रशासनिक क्रम में, गांव, गांव को कह रहे थे ग्राम। ग्राम के बाद था फिर पल्लिक, क्या था, पल्लिक, गांव से जस्ट ऊपर आता था पल्लिक, पल्लिक जैसे आजकल हम कह देते हैं तहसील, क्या कह देते हैं, तहसील कहते हैं, है ना। तो गांव, गांव से ऊपर था पल्लिक, पल्लिक से ऊपर था पुर, जैसे भरतपुर, तो पुर का मतलब था जिला। ठीक है, फिर पुर से ऊपर आता था पत्तन, क्या आता था पुर से ऊपर, पत्तन, और पत्तन का मतलब हुआ करता था राज्य, राज्य। और पत्तन से ऊपर आता था, देखो, ग्राम, पल्लिक, पुर, पत्तन, और फिर आता था देश। और देश जैसे कि हमारा क्या है, भारत है ना, भारत। इस हिसाब से उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी, और ये आज की प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है, ये जानकारी कहां से मिलती है हमें, बिजौलिया अभिलेख से। क्या मिलती है, ग्राम, पल्लिक, पुर, पत्तन और देश।
ग्राम, पल्लिक, पुर, पत्तन, देश। ग्राम, ग्राम से ऊपर पल्लिक, पल्लिकों को मिलाकर के पुर, पुरों को मिलाकर के पत्तन और पत्तन को मिलाकर के देश। ग्राम का मतलब गांव, पल्लिक का मतलब तहसील, पुर का मतलब जिला, पत्तन का मतलब राज्य और देश का मतलब भारत। ठीक है, इस हिसाब की प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी। ग्राम, पल्लिक, पुर, पत्तन और देश। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? अगर यहां तक क्लियर है तो यहां से अब अपन स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल क्लियर चौहान वंश की।